आज फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपके हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के पहला जो पाठ हमने पढ़ाया था उसके विषय में कुछ बताते हुए उसके प्रश्नोत्तर को आपको आज बताना है। ये है आपका क्लास 4 के लिए हिंदी ग्रामर की किताब, इसी को आपको पढ़ना है और इसी से हम पहला पाठ आपको पढ़ा रहे थे जिसका नाम है हमारी भाषा। तो इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना जानते हैं। आपको जो जाता है जाती है का ज्ञान, लिंग का यानी कि लिंग का ज्ञान, वचन का ज्ञान, ये सब जो आपको या समय का ज्ञान, काल का ज्ञान होता है, तो ये सभी हम व्याकरण के माध्यम से ही जानते हैं। तो व्याकरण हमें सही बोलने के लिए यानी शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए और शुद्ध पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद व्याकरण के अंग हम लोग जानते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो हमने क्या जाना कि व्याकरण के 4 जो होते हैं क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब हमको इस चैप्टर में एक चीज़ और जानना है कि मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा यानी हम अपने माता पिता के द्वारा या घर परिवार में जो हमारे साथ हैं उनके मुख से जो सुन के सीखते हैं, यानी बच्चा जो जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो उस परिवार में जिस तरह की भाषा बोली जाती है वही कहलाती है उस बच्चे की मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में या आसपास से सबसे पहले या आसानी से सीखता है या समझता है उसे कहते हैं मातृभाषा। अब ये हो गया आपका पाठ 1 खत्म। इसमें है पाठ की समझ, यानी कि आपके लिए जो प्रश्नोत्तर है यहाँ पे इस तरह के दिए हुए हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। आप सबको पता है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, अधिक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यही पढ़ते हैं कि 2 रूप होता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया हुआ है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ लेना है, लिख लेना है कॉपी में। तीसरा प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं। तो हमने व्याकरण की परिभाषा यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़िएगा। वह साधन जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि व्याकरण के कितने अंग हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। यहाँ पे व्याकरण के अंग हम दिए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। तो हम अपने विचार एक दूसरे तक जिस साधन से पहुंचाते हैं यानी एक दूसरे की बात को समझते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो आज आपका ये पहला पाठ खत्म हुआ। इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, इसे याद कीजिएगा और घर पे रहते हुए पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही अनमोल है। समय को बर्बाद कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।